स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रपति चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसके बाद देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। वहीं विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में खरीद फरोख्त के में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी जांच की मांग भी की है। उन्होंने दावा किया है कि भगवा पार्टी ऑपरेशन कमल कर रही है और जिसके तहत वे अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर गैर भाजपा विधायकों को बड़ी रकम की पेशकश कर रही है, क्योंकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष परिणाम से डरते हैं। कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद सिन्हा ने कहा है कि मैंने आज सुबह गहरे दुख के साथ मध्य प्रदेश के एक प्रमुख अखबार में छपी एक खबर को शीर्षक के साथ पढ़ा। भाजपा की नजर कांग्रेस के 26 आदिवासी विधायकों पर है। क्रॉस वोटिंग की तैयारी उन्होंने आरोप लगाया कि और कहा है कि मैंने विश्वसनीय स्रोतों से ये भी सुना है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए गैर भाजपा विधायकों को बड़ी रकम पेश की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ओडिशा की एक आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया और राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं। हमारे एक विधायक को उन्होंने फोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में है। ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया। मैं तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस एमएलए ने मुझे कहा, मैं तो न्यूज में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, उसने खुद कहा कि मुझे इसने फोन किया। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फोन करके उनका खरीद फरोख्त करे। तो सुना आपने, यशवंत सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले आप कमलनाथ को सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि उनके विधायक को फोन आया है और इस तरह के लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ऑपरेशन कमल क्या वाकई इसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? और क्योंकि कमलनाथ के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, यशवंत सिन्हा भी उसी बात को दोहराते हुए दिखाई दिए। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में रत्नाकर जी आपके साथ करती हूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भी की जा रही। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? ऐसा क्या हुआ है? किस विधायक को फोन आया और जिसको कहा गया है कि आप पैसे ले लीजिए और हमें वोट दीजिए? देखिए नेहा जी, जो यशवंत सिन्हा जी आज विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती उभर के सामने आए हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं ये डर लग रहा है कि वह चुनाव हार न जाए। इसलिए वह सारे हथकंडे अपना रही है जिससे वह चुनाव जीत सके। आपने देखा है कि किस तरह से आगामी मतलब जो पीछे वाले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जब राज्यों की सरकारें बदलनी होती थी तो ये किस तरह से ऑपरेशन लोटस चला के राज्यों की सरकार बदल देते थे और ईडी का दुरुपयोग करके ये किस तरह से लोगों को डरा कर पैसे का लालच दे करके वहां की सरकारों को, विधायकों को खरीद लेने का काम करते थे। हाल ही में महाराष्ट्र में भी देखा गया। देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया है कि उनके विधायकों, गैर जो बीजेपी विधायक हैं, उनको 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऑफर किया गया है। वहां के विधायक जो है सामने आकर खुद उन्होंने
यह स्वीकार किया कि हमें इस नंबर से फोन आया और हमें लालच दिया गया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक चरित्र है नोट तंत्र का, वह चरित्र को वह कायम रखना चाहती है। देखिए, आज लड़ाई नोट तंत्र बनाम लोकतंत्र है। नोट तंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के मूल में है, जो वह चाहती है कि एन केन प्रकारेण जो है सत्ता उसको मिले और चुनाव जीते। और दूसरी तरफ लोकतंत्र है, जहां पे संवैधानिक संस्थाओं के बचाव के लिए आज यशवंत सिन्हा जी सामने आए हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। तो ये आज लड़ाई नोट तंत्र बनाम लोकतंत्र की हो चुकी है। और जिस प्रकार से नहीं, ये आपका नजरिया हो सकता है ना, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों का भी ये नजरिया है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और ये कहा जा रहा है कि 26 आदिवासी कांग्रेस के विधायकों पर सीधे सीधे आप लोगों की नजर है, फोन किया जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है, लालच दिया जा रहा है, पैसे के दम पर खरीद फरोख्त किया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में। नेहा जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ क्यों हैं, सबसे बड़ी बात है। इनके विधायक क्या इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि वो कहीं भी बिक जाते हैं, कोई भी खरीद लेता है। कांग्रेस पार्टी में आज क्या कुछ नैतिकता बची नहीं है, बिकाऊ बैठी है पूरी कांग्रेस, तुरंत बिक जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, अगर इनके पास फोन आया है तो आप प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? आप जाइए, FIR दर्ज कराइए, फोन नंबर आपके पास है कि किसने किया है, आप कानूनी प्रक्रिया उसको अपनाइए ना। मगर इन्हें तो प्रोपेगेंडा फैलाना है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो इन्होंने प्रत्याशी उतारा है उसकी हार नहीं, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा फैला है कि बीजेपी खरीद रही है, अरे बीजेपी के पास पैसा है। अरे भाई, आपके पास तो पैसा और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश पे शासन करने वाली तो कांग्रेस सरकार है। आपका पैसा कहाँ गया? आपका पैसा श्रीलंका के जो एक परिवार है ना, जिसने लूटा, विदेशों में ले जाके लगा दिया, इसी तरह से आपके परिवार ने विदेशों में लगाया है। हमारों ने ना लूटा है और ना कहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे 8 साल के कार्यकाल में एक भी ब्लेम नहीं लगा है। आपके जो है ना सरकार जब भी रही है, रोज घोटाले होते थे, पहली बात। नहीं, ये ब्लेम तो लगता रहा है ना कि आप ऑपरेशन लोटस को अंजाम देते हैं, लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना, जो विधायक आ रहे हैं आप उनसे पूछिए ना। नहीं सर, ये तो कह रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं तो उसको क्या समझे? हाँ नेहा जी, हमारी पार्टी की बहुत अच्छी नीति है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र को लेकर चलने वाले। तो बाकी सारे राष्ट्र विरोधी हैं। बिल्कुल, ये तो राष्ट्र विरोधी है। वो तो दिखाई दे गया ना कि इनके उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी किस तरह से पाकिस्तान के जासूसों को बुला के और मंच साझा करके और उनको पूरे देश में घुमाते थे। और उसने अब तो उसने खुल के जो है ना प्रेस वार्ता में कह दिया है, वहां पर कांग्रेस के मंत्री बैठे हैं, उपराष्ट्रपति इनके हमीद अंसारी बैठे हैं मंच पे। तो ये तो देश विरोधी इन्होंने काम शुरू से किए, पहली बात थोड़ी है, ये तो खुल के सामने आ रहा है। आज बीजेपी नहीं कह रही है, जिसको इन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के जासूस को, आज वो कह रहा है पाकिस्तान मंच के। ठीक है रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन लोटस को हम अंजाम दे रहे हैं, आपके विधायकों को फोन आया है, तो FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, क्यों नहीं इस पे मामले पे कार्रवाई करवाते? नहीं, देखिए, FIR दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया है, वो तो अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन विषय ये है कि आज देश की जनता को भी ये जानना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जनता की अदालत में ही इनको जाना है। सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलिए। जनता की अदालत में ही अल्टीमेटली इनको जाना है और जनता ही न्यायाधीश है, और ये बताएगी इनको कि किस प्रकार इन्होंने नोट तंत्र का जो है झांसा दे करके आप महाराष्ट्र में भी सरकार गिरवाए और मध्य प्रदेश में गिराए, कर्नाटक में भी गिराए, गोवा में किस तरह आपने किया, मणिपुर में किस तरह किया। देश की जनता देख रही है। ये मत समझिए, जनता के जनादेश का सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपमान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ये काम करते रहते हैं और एक एजेंडा के तहत ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। आज ये कहते हैं, मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, नेहा जी, आज ये कहते हैं कि आदिवासी महिला हैं उनको चुनिए, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन का जो है उनको हक नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी एक नया इन्होंने कानून पारित किया है जिसमें यह प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिए हैं कि बिना आप
आदिवासियों के कंसर्न के जंगल काट सकते हैं, उनकी जमीनों पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये कौन से आदिवासी हित की बात करते हैं और चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि हमने आदिवासी महिला को टिकट दिया है, आदिवासी महिला को जिताइए। मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। एक 83 साल के फादर स्टैन स्वामी है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और आदिवासियों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें तो आप कह रहे हैं ना रत्नाकर जी, लेकिन वो जो और तमाम विपक्षी पार्टियां, यानी कि आप विपक्ष को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने जी विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है विपक्ष में। अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। शिवसेना की तरफ से ऐलान कर दिया गया है हम तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। झारखंड के जो जेएमएम है वो भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की तरफ अग्रसर है। अब सवाल इस बात को लेकर है, आप कहते हैं विपक्ष का उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, लेकिन वहां पे भी एकजुटता नहीं है। कैसे जिताएंगे सर, कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, संयुक्त तो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी हैं और एक बड़ी चुनौती है, ये मानने की बात है। तभी तो ये विधायकों को लालच देने का काम कर रहे हैं, 1 करोड़ तक रुपए विधायकों को लालच दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ नेहा जी, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15 से ज्यादा राज्यों में उन्होंने अपना विजिट किया है और लोगों से मिल रही हैं और कहीं भी उनका एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिला है। आखिर में लोग जानना चाहते हैं कि आप जो उम्मीदवारी एनडीए ने आपकी तय की है तो आपके विचार क्या है, आप संवैधानिक विचार और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से संरक्षण देंगे और किस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए विधायकों को सुना। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ। पूरी कर लूं बात? नहीं, सुनिए ना, सुनिए पहले आप। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की आज तक ज्यादातर राज्यों में सरकार उनकी है, ज्यादातर राज्यों में सरकार है, लेकिन ज्यादातर विधायक इनके। राष्ट्रपति के चुनाव की आती है तो यह भी देखा गया है कि पार्टी से हटकर भी विधायकों ने चुना है, क्योंकि जब चुनाव की बात आती है तो कौन उम्मीदवार जो है देश के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठेगा वो अपने देश को सक्षमता से चला सकता है, ये भी देखने वाली बात होती है। तो आज द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत से सांसद है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है। नहीं, अब सवाल ये है कि फिर आपके विधायकों को क्यों खरीदेंगे ये लोग? नेहा जी देखिए, पूरी बात कर लेता हूँ फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीदवार कौन सही है और कौन जो है उस संवैधानिक पद पे बैठने के काबिल है, ये भी जो विधायक गण देखते हैं। और ये भी देखा गया है कि वह बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लास्ट मोमेंट पे अपना निर्णय बदल के और उनका कॉन्शियसनेस कहीं ये अलाउ करता है कि सही उम्मीदवार को जिताया जाए। तो इस तरह की चीजें पहले भी देखी जा चुकी हैं। तो ये आप मान के बैठना कि ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यशवंत सिंह और द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनेंगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये घूम घूम के 15 से ज्यादा राज्यों में प्रचार नहीं करती। आज अगर ऐसा होता तो इनके लोग जो है विधायकों को तोड़ने का काम नहीं करते, ऑपरेशन लोटस का काम नहीं करते। आज देखिए, ये कहीं न कहीं 10 साल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, और उनको एक बड़ा अनुभव, बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल कर चुके हैं मंत्रालय में। तो कहीं न कहीं उनकी क्षमता जो है द्रौपदी मुर्मू से बहुत ज्यादा है। तो आखिर में जब चुनाव का समय आएगा तो बहुत सारे जो विधायक नहीं, ये क्षमता और काबिलियत की मैं बात करूंगी, मैं सवाल आपसे पूछूंगी। पहले कैप्टन राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से, जल्दी से रखिए अपनी बात। नेहा जी थोड़ा समय दें, क्योंकि इनको काफी आपने समय दिया है, समय नहीं मिला उतना। नेहा जी ये बात कर रहे हैं संविधान की, और संविधान ये जानते ही नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आदिवासी की सम्मान नहीं करते। हम आदिवासी महिला को ही तो लेके आए, सम्मान तो आप नहीं कर रहे। आदिवासी महिला आई, आप उसका विरोध कर रहे हैं। सम्मान करते हैं वो तो मैंने बताया। सुने और आप शिवसेना के साथ आप अपना घटक बता रहे। शिवसेना आपकी घोषणा कर चुकी, हम मुर्मू को वोट करेंगे। और तो और आपकी ममता बनर्जी भी कर चुकी है कि हमें पहले मालूम नहीं था कि ये है, वो भी, उनका भी रुझान इनकी तरफ है। और भी जितने आपके साथ जुड़े थे वो धीरे धीरे सब आ चुके। तो आज आपकी बौखलाहट सिर्फ ये रह गई है कि जो आपने कैंडिडेट उतारा है, लगता है कहीं उसकी जमानत ही जब्त ना हो जाए। ये आपकी जो है ना घबराहट है। और तो मुर्मू तो बहुत भारी मतों से जीत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी हमें कोई संशय नहीं है। मगर आप लोगों की बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है, इसलिए आप जो है ना मन गढ़ंत आरोप लगा रहे, कहीं खरीदने के लगा रहे। अरे भैया, हमने ना कभी खरीदे, ना जानता हूँ। आरोप तो देखिए आप पे पहली बार नहीं लगे कैप्टन राय सिंह जी। आरोप तो ये तो आप पे लगते रहते हैं, और जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। इस बात से इत्तेफाक तो शायद आप रखेंगे।
आरोप लगाना ही इनका काम है। इसके बाद और तो कुछ है नहीं। हाल भारतीय जनता पार्टी जैसे ये महाराष्ट्र के बार बार करते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई। अरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है। आप तो 3 और 13 में कहीं भी नहीं थे। आप तो नंबर 3 4 पे थे। आप कहाँ थे? तो वहाँ तोड़फोड़ तो आपने करी थी। उसके बाद भी आप वहाँ सरकार नहीं चला पाए। जिस तरह से आपने लूट मचाई, आपके सहयोगी मंत्री जेल में बंद है लूट में, और हमसे कह रहे हो कि हम तो जो आपके सहयोगी थे उन्होंने देखा कि यहाँ सरकार नहीं आ तो लूट सरकार बन चुकी है, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। तो पहले अपने गिरेबान में झांको कि कितना गंदा हो चुका है कांग्रेस का गिरेबान, उसके बाद किसी पे आरोप लगाया करें। जी रत्नाकर जी कह रहे नहीं, आपने काबिलियत की बात की थी। आपने कहा था कि कौन किस काबिल है। यशवंत सिन्हा को हमने मैदान में उतारा तो वो उस काबिल है। ये कह रहे ममता बनर्जी तो खुद कह चुकी हैं कि अगर हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू को आप उतारेंगे तो हम उनका समर्थन करते हैं। अब हमने चुन लिया है यशवंत सिन्हा को। देखिए नेहा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी कार्ड खेल रही है वो आदिवासी जो है जाति विशेष का कार्ड खेल रही है। अगर ये क्षमता के आधार पे अगर वोटिंग होता है तो निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा अभी भी ये दिखते और दिखेंगे भी, ऐसा भी नहीं है, दिखते कि ये कितनी भारी बहुमत से ये जीतते। बात ये है कि जो ये आदिवासी 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 चिल्ला रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो 83 साल के फादर स्टैन स्वामी जो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं झारखंड में, जो मानवाधिकार उल्लंघन के अपराध में भारतीय कोई उनके मानव अधिकार नहीं है। वहाँ पर वो जो है ना क्या करवा रहे हैं मालूम है? वहाँ लोगों को जाति धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो है तुम्हारे साथी जो जाति धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास रखते हैं, देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, वो तुम्हारे साथी है। यही जो है यही भारतीय जनता पार्टी है जो जल जंगल और जमीन, आज गुजरात की हालत देख लीजिए, और एक नया कानून उन्होंने पारित किया है जिसमें कि प्राइवेट कंपनियों को बिना आदिवासी लोगों के इजाजत से वहां पे अपना काम कर सकते हैं, जंगल काट सकते हैं। तो ये किस प्रकार से इनका दोहरा चरित्र है। ये एक तरफ कहेंगे आदिवासी और दूसरी तरफ आदिवासियों के हनन का ये प्रयास करते रहेंगे, कानून बनाएंगे और आदिवासी लोगों की रक्षा की जो बात करेगा क्या लोग जानोगे, उनको जेल में डालने की बात 70 साल करेंगे। देश पे शासन किया और आदिवासी जो है ना वो जंगल के जंगल में ही रह गए। कितना उत्थान किया है आपने वो दुनिया जानती है। आज हम आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं तो देख रही है दुनिया जी कितना आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं। वो आदिवासी नेता अभी उसको 2600 किलोमीटर दूर आसाम की पुलिस आती है, उठा कर लेके जाती है आदिवासी नेता को। तो आप कितना आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं। आदिवासियों का कितना उत्थान हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितने उत्थान की तरफ आगे बढ़ रही है, ये एक अलग चीज है। लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए अब कॉल आने की आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि देखिए हमारे विधायकों को कॉल आ रही है। अब ये बताइए इसके लिए आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाई क्या? अगर अपनाई है तो क्या अपनाई है? कैसे आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? कैसे इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं? क्या आपके पास सबूत है? अगर आप जाएंगे, कोर्ट जाएंगे या फिर पुलिस के पास जाएंगे, कुछ सबूत तो देने पड़ेंगे। या फिर हवाई कमलनाथ ने कह दिया कि विधायकों को फोन आया तो सब मान लेंगे? आप जो कॉल आने की बात हो रही है, कमलनाथ जी ने खुद ये कहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले भी उनकी पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे जो सबूत है वो व्हाट्सएप पे तो फ्लोट हो रहे हैं आज के डेट में। वो रिकॉर्डिंग है, किसके कॉल आए हैं, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तो सारे सबूत तो जनता के सामने है। जनता की अदालत में तो हम जाएंगे ही और जनता तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। कानूनी प्रक्रिया एक अपनाना एक बात की प्रक्रिया है, लेकिन अभी जो चुनाव नहीं, बात की प्रक्रिया कैसे बात की प्रक्रिया है सर? पहले आप खुद डिसाइड करेंगे, उसके बाद कानून का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? ये कैसी बात है? ये बात की प्रक्रिया कैसे? इन्हें तो झूठ बोलना है, प्रोपोगंडा फैलाना है। अगर सबूत है, सब कुछ है तो तुरंत जाइए एफआईआर। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सबूत तो हमारे पास बहुत सारे चीजों की है। आप ईडी का दुरुपयोग किया, किस प्रकार कर रहे हैं उनका सबूत है। सबूत तो कानून के पास है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में जाने को तैयार है, जमानत पे घूम रहे हैं। 5000 करोड़ के घोटाले में 5000 करोड़ का घोटाला जो किया है उसमें जमानत पे है। कौन गलत है? जमानत पे है, भूले मत। करके चिल्लाने से कांग्रेस का क्या चरित्र है दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश को 70 साल लूटा है। कैप्टन होते ना, सोनिया गांधी जमानत पे है कि नहीं है बताइए।
एक धक्का लगेगा जेल में जाएंगी। कानून का एक धक्का लगना है, सिर्फ कानून का एक धक्का। जेल के मुहाने पे बैठी हुई है जो देश को लूटा है ना आपने बेवकूफ बना के। नहीं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है सर, ये तो जनता भी जानती है और जाहिर तौर पे अपना जब वोट देती है तो उसका जवाब भी दे देती है। लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है, खरीद फरोख्त की बात हो रही है और कोई एक पहला मामला नहीं है जब इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं और कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन क्या वाकई फोन आया और क्या विधायकों पर उसका असर पड़ेगा, क्या विधायक बिक पाएंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।